Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on poem number 1, Mother to Son, and today we are going to discuss part number C, learning about language, lesson number 7 and page number 4. So what is sentence? A sentence is a group of words that make complete sense. ठीक है, आपके पास एक सेंटेंस गिवन होता है, वो आपको कंप्लीट सेंस दे रहा होता है. ठीक है, उसमें सब्जेक्ट भी होते हैं, उसमें वर्ब भी होते हैं. ठीक है, उसमें हेल्पिंग वर्ड्स भी यूज हो रहे होते हैं. ठीक है, सो हमारे पास जो एक सेंटेंस होता है उसमें क्या चीज होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं. और वो सेंटेंस क्या होता है? ऑब्वियसली वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है. ठीक है, हमारे पास 4 फॉर्म्स होती हैं सेंटेंसेस की: स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, एक्सप्लेनेशन. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हैं. स्टेटमेंट क्या होती है? टू कन्वे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी यूज अ स्टेटमेंट. ठीक है, जब आप एक इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो तो वो आपके पास क्या होती है? स्टेटमेंट होती है. स्टेटमेंट आपके पास पॉजिटिव में भी हो सकती है, स्टेटमेंट आपके पास नेगेटिव में भी हो सकती है. ठीक है, स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं आप कि एक तो स्टेटमेंट में सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए. ठीक है, वो हम सेंटेंस में चेक करेंगे कि आइदर इसमें सब्जेक्ट है या नहीं है, इसमें वर्ब है या नहीं है. ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टेटमेंट्स होती है ना, वो आपके पास फुल स्टॉप एंड पे यूज हो रहा होता है. ठीक है, सो स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे हो रही होती है. ठीक है, ये हमें कुछ सी चीज के बारे में बता रहा होता है. ठीक है, स्टेटमेंट आपके पास नेगेटिव भी होती है, स्टेटमेंट आपके पास पॉजिटिव भी होती है. ठीक है, स्टेटमेंट में हमारे पास सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है. ठीक है, जैसे हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. If children work hard, they will grow into bright adults. ठीक है, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें. ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ढेर सारे वर्ड्स जो है वो मिलके क्या कर रहे हैं? एक सेंटेंस बना रहे हैं. ठीक है, हमने पढ़ा था ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड टू मेक सेंटेंसेस. ठीक है, यूज्ड टू कंबाइन टू मेक सेंटेंसेस. ठीक है, सो यहाँ पे हमने ढेर सारे वर्ड्स लिए और उन वर्ड्स को ग्रुप्स में जो है वो ऐड किया और ऐड करके एक हमारे जो है वो स्टेटमेंट बन गई. ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखिए तो हमने पढ़ा था कि स्टेटमेंट जो है वो एंड विद फुल स्टॉप. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक फुल स्टॉप. आपने ये चीज देखनी है कि आपके पास एक प्रॉपर जो है वो वर्ड हो, उसमें सब्जेक्ट यूज हो रहा है. यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन. और वर्ब हमारे पास क्या है? वर्क. ठीक है, वर्क हार्ड. ठीक है, वर्क हमारे पास वर्ड है, वर्ब है, वर्ब हमारे पास एक्शन होता है, तो काम का करना जो है वो हमारे पास क्या है? वर्ब है. ठीक है, दे विल ग्रो इनटू द ब्राइट एडल्ट्स. दे हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट, और ग्रो हमारे पास क्या है? वर्ब. तो अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो इस सेंटेंस में, इस स्टेटमेंट में हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. ठीक है, okay, next is command. To tell someone to do something or not to do it. ठीक है, वो यूज कमांड. हम किसी बंदे को, किसी पर्सन को हम बताते हैं किसी काम करने के अमल को हम बोलते हैं कि भाई ये काम करो. ठीक है, और अदरवाइज ये काम तुमने नहीं करना. ठीक है, सो कमांड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास सिंटैक्स होता है कि इसमें बेस वर्ब होती है. मतलब ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कोई भी नाउन, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो नहीं होता. ये स्टार्ट ही किससे होता है? वर्ब से. ठीक है, सो जस्ट अ मिनट. सो हमारे पास ये स्टार्ट किससे होता है? इसका बेस वर्ब होती है. ठीक है, और हमारे पास नोट ये गिवन है, क्या बताया होता है कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वर्ब. ठीक है, ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा, इसमें कोई भी जो है सब्जेक्ट हमारे पास नहीं होगा. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे है डोंट वेस्ट योर टाइम. तो हमारे पास डोंट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास वेस्ट. सो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो है डोंट. ठीक है, वेस्ट योर टाइम. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट जो है वो नहीं है. यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या चीज यूज हो रहा है? वर्ब. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि कमांड में हमारे पास क्या होता है कि इसमें आप किसी पर्सन को कोई किसी चीज के बारे में, किसी काम के बारे में करने को बोलते हैं. ठीक है, आप देखा हम यहाँ पे उसको बोल रहे हैं डोंट वेस्ट योर टाइम. ठीक है, कि हम अपना टाइम वेस्ट मत करो. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन. ठीक है, दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ जॉय, वार्निंग,
कंसर्न एंड फियर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम कब यूज करते हैं? जब हम बहुत खुशी में हो, दुख में हो, किसी को वार्निंग कर रहे हो, किसी चीज से कंसर्न हो, हमारा किसी डर में होते। ठीक है, सो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास सिंपल एक चीज है कि आप अपने सेंटेंस चेक करना है कि सेंटेंस के एंड में आइदर एक्सप्लेनेशन मार्क है या नहीं। ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन को आइडेंटिफाई करने का बहुत ही आसान तरीका है ये। ठीक है, सो हम लोग आगे सेंटेंसेस भी देखेंगे और वहां पे हम लोग इजीली गेट कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए मैं बस, व्हाट आर ब्यूटीफुल रोज। ठीक है, कितना खूबसूरत रोज, हम बोलते हैं ना किसी चीज को देख करते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन क्या है, रोज को जो है वो ब्यूटीफुल बोल रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए इसके एंड पे जो है ना वो एक्सप्लेनेशन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये सेंटेंस हमारा क्या कौन सा सेंटेंस है? एक्सप्लेनेशन सेंटेंस है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आता है एंड क्वेश्चन आता है, टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग वी यूज अ क्वेश्चन, दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपने अब कुछ सेंटेंसेस में क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली आपके पास ये चीजें भी हैं कि आपने चेक करना है कि आइदर क्वेश्चन किसी सेंटेंस के एंड में, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यूज हुआ हुआ या नहीं। अगर क्वेश्चन मार्क यूज होगा तो वो हमारे पास सेंटेंस की कौन सी फॉर्म होगी? क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है, और इसमें हम किसी चीज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेंटेंस में देखेंगे कि कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं। इसका सिंटेक्स होता है कि हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपके पास वर्ड, मतलब जब आप क्वेश्चन बोलते हैं तो आप सर बोलते हैं ना व्हाट, हाउ, विच। ठीक है, तो ये स्टार्ट में ये चीजें हमारे पास यूज होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। ठीक है, इसको इसमें जो है वो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, हम इसको एग्जांपल से भी देख लेते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन का एग्जांपल है, हैव यू फेड द एनिमल। ठीक है, अब अगर आपको बोला जाएगा इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये कमांड है, क्वेश्चन है, स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन है, क्या है? तो पहली बात तो बंदे के माइंड में ये आ जाती है कि भाई यहाँ पे एंड पे क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या है, सेंटेंस की कौन सी फॉर्म है? क्वेश्चन फॉर्म है। ठीक है, ये तो दूसरा ये कि हमने ये भी देखा था, जब भी आप जो है वो सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में आप लिखते हैं, तो आप जो है वो हैव, व्हाट, ये चीजें आप स्टार्ट में यूज करते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको 4 सेंटेंसेस बोले जाएं कि आपने 4 सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यूज हो रही हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट में आपने अगर हमने किसी सेंटेंस में फाइंड करना है कि स्टेटमेंट है ये क्या है, तो आपने देखना है कि इसके अंदर तो सब्जेक्ट भी गिवन है। ठीक है, इसके अंदर तो प्रेडिकेट भी गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? स्टेटमेंट एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और इसके एट द एंड हमारे पास क्या है? फुल स्टॉप है। क्वेश्चन मार्क को आप आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होगा, आप देखेंगे कि एट द एंड इसके अगर क्वेश्चन मार्क है तो ये हमारे पास क्या है? कौन सी फॉर्म है सेंटेंस की? क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है, कमांड में हमारे पास क्या होता है? हम सिर्फ वर्ब होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे वर्ब में बस कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, थ्रो जो होता है वो फेंकना जिसे हम कहते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है? एक एक्शन है। ठीक है, अगर स्टार्ट में वर्ब यूज कर दिया जाए, ठीक है, स्टार्ट में ही जब आप वर्ब यूज करेंगे तो वो आपके पास क्या होगी? कमांड होगी। इसके स्टार्ट में क्या यूज हो रहा है? वर्ब। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। ठीक है, अगर आप चेक कर लेंगे इसके एंड पे कौन सा जो है साइन यूज हुआ है, आइदर ये फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, वर्ब है, या एक्सप्लेनेशन। अगर आपके पास इस तरह के जो है वो फॉर्म यूज हो रही है तो आपके पास वो सेंटेंस कौन सा है? एक्सप्लेनेशन सेंटेंस। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।